आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात और बुलेटिन की शुरुआत जोशीमठ की खबर के साथ। जोशीमठ आपदा का 1 महीना बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार शुरुआती व्यवस्थाओं को नहीं कर पाई है। 1 महीने से जोशीमठ में अध्ययन कर रही 8 एजेंसी की रिपोर्ट पर विस्थापन करने का मामला अभी तक लटका हुआ है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। जोशीमठ में भू धसाव पर अध्ययन कर रही केंद्रीय 8 एजेंसियों में से करीब 5 एजेंसी ने एडीएमए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस रणनीति दिखाई नहीं दे रही, कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीने का वक्त निकल चुका है, जोशीमठ के लोग परेशान। आपदा का 1 महीना गुजर गया, इसके बावजूद भी आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राज्य सरकार शुरुआती व्यवस्थाओं को नहीं कर पाई। 1 महीने से जोशीमठ में अध्ययन कर रही हैं 8 एजेंसियां, जो लगातार रिपोर्ट को तैयार भी कर रही हैं। विस्थापन करने का मामला अभी तक लटका हुआ है। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सरकार कोई फैसला अभी तक नहीं ले पाई है। जोशीमठ में भू धसाव पर अध्ययन कर रही केंद्रीय 8 एजेंसियों में से ये जान लीजिए कि करीब 5 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अभी तक यहाँ के लोगों के विस्थापन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई, कोई फैसला नहीं ले पाई। आपदा के 1 महीने बाद भी विस्थापन यहाँ के लोगों का अटका हुआ है। लोग निराश हो चुके हैं। 251 परिवार ऐसे जो अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा चुके हैं। 911 लोग अस्थायी रूप से विस्थापित अभी तक हुए हैं। देखिए, 1 महीने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम, कोई ठोस रणनीति सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। चलिए सीधे ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। मेरे साथी विनोद जुट चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, देखिए 1 महीने का वक्त और 8 एजेंसियां वहां पर लगातार पड़ताल भी कर रही हैं। उनमें से 5 एजेंसियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि एनडीएमए को रिपोर्ट अपनी सौंप दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी विस्थापन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। विनोद, बिल्कुल, देखिए विस्थापन को लेकर अभी राज्य सरकार की जो धीमी चाल है वो बिल्कुल छिपी नहीं है। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उससे लगता है कि आपदा प्रभावित परिवारों की मुश्किलें और कई दिनों तक चलती रहेगी, क्योंकि इस वक्त सर्द मौसम है दीपा, और सर्द मौसम में चाहे गर्भवती महिला हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि चाहे सरकारी भवन हो, धर्मशाला हो, नगर पालिका के भवन हो, उनमें वो रात बिताने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सरकार की जिस तरीके से ये धीमी चाल है, उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अब तक कोई डिसीजन सरकार नहीं ले पाई है कि आखिरकार उनको परमानेंट कहाँ उनको विस्थापन करना है, किस तरीके की उनकी रोजी रोटी का जो संकट उनके सामने है उसका कैसे हल निकालना है, उसको लेकर कोई भी डिसीजन सरकार नहीं ले पाई है। ये सरकार का टोटल फेलियर ही इसको कहा जाए तो ये कोई कम नहीं होगा, क्योंकि 8 एजेंसी अपने अलग अलग तरीके से जोशीमठ के ज़मीन को लेकर अध्ययन कर रही हैं, जिसमें से 5 एजेंसियों ने एनडीएमए को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन 3 करीब एजेंसियों का रिपोर्ट अभी आना बाकी है। उसके बाद में सरकार को वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आखिरकार जोशीमठ की जो ज़मीन की धारण क्षमता है वो किस तरीके की है, वहाँ पर उनको बसाया जाए या वहाँ पर सबको खाली कराया जाए, ये तमाम ऐसे अध्ययन हैं। उनके बारे में तो अभी कहना जल्दबाजी होगा कि आखिरकार उन रिपोर्ट्स में क्या है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए बनी हुई है, लेकिन चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि सर्द मौसम में रात बिताना एक कठिन समय उनके लिए भी हो रहा है कि आखिरकार किस तरीके से समय बीते। लेकिन आप जिस तरीके से उनके सामने रोजी रोटी का संकट है, खाने पीने की दिक्कत उनके सामने आ रही है, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है अपने घर में, और वो प्राइवेसी बिल्कुल पूरी तरीके से उनकी भंग हो चुकी है। और उनका साफ तौर पर ये मानना है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स होते हैं उनमें उनको भर्ती करा दिया गया है, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना सोने की कोई व्यवस्था है। ये तमाम इस तरीके के आरोप सरकार पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की धीमी चाल है और अगर अधिकारियों को निर्देशित किया था, बिल्कुल ठीक है, ये लग रहा था कि जल्दी जल्दी सारे कदम उठाए जाएंगे, प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाएगी, लेकिन वो राहत, वो कदम उठाते हुए सरकार इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, और ये अपने आप में बहुत सवाल भी खड़े करती है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें विनोद।
उत्तराखंड के 1093 गांवों पर बादल फटने और बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। राज्य में मौसम विभाग लगातार बारिश की भविष्यवाणी कर रहा है और बादल फटने को लेकर देहरादून, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत जिले के तलहटी और नदियों के किनारे सबसे ज्यादा संवेदनशील जगहें ये मानी जा रही हैं। कई संस्थाओं के अध्ययन में कई गांवों को बादल फटने और बाढ़ के लिए संवेदनशील माना गया। प्रदेश में पिछले कुछ समय में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में अब चिंता और बढ़ती जा रही है। फिर दी तेज बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के तलहटी वाले कई जिलों को ये बेहद संवेदनशील माना गया है मौसम विभाग की तरफ से। जोशीमठ आपदा का 1 महीना पूरा। शुरुआती व्यवस्थाओं को लेकर अब भी काम अधूरे। सरकार प्रभावितों तक राहत नहीं पहुंचा पाई। जांच और विस्थापन का काम अब भी बाकी। उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा गांवों पर बादल फटने और बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग का अलर्ट। तलहटी और नदियों के किनारे बसे गांव ज्यादा संवेदनशील। गणेश जोशी के बयान के विरोध में आज भी जारी रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन। देहरादून समेत प्रदेश भर में कई जगहों पर सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। देहरादून में 10वीं और 12वीं की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का खुलासा। हजारों रुपए लेकर बनाते थे जाली मार्कशीट। हल्द्वानी में पंचक्की चौराहे के पास रेस्टोरेंट में चली गोली लगने से एक युवक घायल। 2 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। काशीपुर में युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर की बड़ी वारदात। युवक ने अपने पिता पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। खटीमा में तेज रफ्तार कार से बाइक की हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार लड़के की मौत। 2 युवकों को लगी गंभीर चोट। रुद्रपुर में पानी की टंकी पर काम करते समय हादसा। टंकी से नीचे गिरने पर मजदूर की मौत। मजदूर ने नहीं पहनी थी सेफ्टी बेल्ट। पौड़ी में कंडोलिया से इंकलेश्वर जाने वाली सड़क खस्ताहाल। सड़क पर बना लैंडस्लाइड जोन फिर से सक्रिय हुआ। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में बसुकेदार तहसील के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया। 10 साल से भूमि पर चल रहा था विवाद खत्म होने के बाद तहसील भवन के निर्माण पर बनी सहमति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।